अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं अनदेखे फैक्ट। दोस्तों, आपने ज़ॉम्बी कैरेक्टर को अक्सर फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा। एक ऐसा खतरनाक कैरेक्टर जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है, जो कब्रों से निकलकर दूसरे इंसानों को भी अपने जैसा बना लेता है। फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ज़ॉम्बी अगर दूसरे इंसान को काट ले तो वो भी इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि ज़ॉम्बी एक अफसानवी कैरेक्टर है। कोई लाश ना तो किसी पे हमला कर सकती है, ना ही ऐसे खून में लिपटे रात में अक्सर घूम सकती है। लेकिन ज़ॉम्बी एक अजीब सा कैरेक्टर मार्केट में आया ही क्यों? असल कहानी है क्या? ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ज़ॉम्बी की कहानी हेटी से शुरू होती है। हेटी कैरेबियन आइसलैंड में मौजूद एक मुल्क है। ये अजीब कहानी 1700 सदी में शुरू होती है, जब इस जगह फ्रांस की हुकूमत थी। हेटी में गन्ने की काश्त की जाती थी और यहाँ पर काम करने के लिए अफ्रीका से गुलामों को खरीद कर लाया जाता था। ये गुलाम हेटी में बहुत तकलीफ दे जिंदगी को गुजारते थे। कई गुलाम तो ऐसे थे जो कुछ अरसे में ही मर जाया करते थे और इनकी जगह दूसरे लोगों को गुलाम बनाकर लाया जाता था। 1804 में फ्रांस का कब्जा यहाँ से खत्म हो गया और अफ्रीका से आए हुए गुलाम हेटी में ही बसना शुरू हो गए। दोस्तों, ये गुलाम अपने साथ वुडू नामी मजहब को भी साथ ले आए। वुडू एक ऐसा मजहब है जिसे अफ्रीका में बहुत से लोग फॉलो करते हैं। वुडू अफ्रीका में काले जादू को भी कहा जाता है। अफ्रीका में बहुत से शहरों में आपको वुडू में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों की मार्केट भी मिल जाएगी, जहां काले जादू करने वाले लोग मौजूद होते हैं। यहाँ आपको जानवरों की लाशें भी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, जिनकी मदद से ये काला जादू किया जाता है। वुडू मजहब को मानने वाले लोग ये मानते थे कि काला जादू करके मुर्दों को ज़ॉम्बी बनाकर निकाला जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते थे। ये तमाम बातें एक झूठ थीं। दरअसल जादू को करने वाले लोग हड्डियों और जड़ी बूटियों को मुख्तलिफ जानवरों की मदद से एक ऐसा पाउडर तैयार करते थे जिसकी वजह से इंसान पैरालाइज्ड हो सकता था या फिर वक्ती तौर पर कोमे में जा सकता था। इसे खाने से इंसान एक जिंदा लाश बन जाता था। वुडू जादू करने वाले लोग इस पाउडर को तैयार करने में माहिर हुआ करते थे और इस पाउडर को टेड्रोडोटॉक्सिन कहते हैं। हेटी में उस जमाने में वुडू मजहब और काला जादू बहुत तेजी से फैल रहा था। जादूगर इस पाउडर के जरिए पहले तो लोगों को कोमा में भेज देते थे। उस वक्त मेडिकल साइंस ने तरक्की भी नहीं की थी, इसीलिए उन लोगों को मरा हुआ समझ के दफना दिया जाता था। उसके बाद जादूगर उन लोगों को कब्रों से निकाल लिया करते थे और इनको होश में लाया जाता था और फिर ये बात मशहूर कर दी जाती थी कि ये इंसान एक ज़ॉम्बी बन चुका है। हकीकत में ये सिर्फ एक पाउडर का कमाल था कि इंसान वक्ती तौर पर एक कोमा में चला जाता था और ये सब कुछ आज भी किया जाता है। ज़ॉम्बी की कहानियां दरअसल यहीं से मशहूर नहीं हुई। हेटी की ये कहानी दरअसल अमेरिका और यूरोप तक पहुंच चुकी थी। 1968 में बनने वाली फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड बनने वाली एक मूवी में ज़ॉम्बी के कैरेक्टर दिखाए गए और ये फिल्म भी बहुत ही मशहूर हुई। वैसे कहा जाता है कि यूनानी लोग भी यही मानते थे कि लोगों की लाशें कब्रों से निकल आती हैं। वो कब्रों के ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया करते थे, लेकिन ज़ॉम्बी का किरदार हेटी से मशहूर हुआ और आज इतनी मकबूलियत हासिल कर रहा है। इसके पीछे हेटी में बसने वाले वो गुलाम हैं जो अफ्रीका से यहाँ आकर आबाद हुए। हकीकत में तो ये सब मौजूद नहीं, लेकिन इनकी कहानी ये काफी दिलचस्प है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।